नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसका टाइटल है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, जिसके बाद आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने दो बातें कही। पहली बात ये कही कि हम अंतरिम सरकार बना देंगे एक, और अंतरिम सरकार भारत के संविधान बनने तक और उस संविधान के अकॉर्डिंग नई सरकार बनने तक अंतरिम सरकार ही काम करेगी। इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? वाइसरॉय। और इस अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा काम था इनका कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो आपने पुराने वीडियोस में कैबिनेट मिशन को स्टडी किया, समझ में आया होगा अच्छे से। अंतरिम सरकार भी आपने देख ली किस प्रकार से गठन हुआ। प्रारंभ में कितने लोग थे, बाद में मुस्लिम लीग शामिल हुई तो कितने लोग हो गए। अध्यक्ष वाइसरॉय थे, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और संविधान सभा का गठन आपने देखा कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया। संविधान सभा के गठन से पहले जब संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में होते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। कितनी सीटों के चुनाव होते हैं? 296 के। चूँकि देशी रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था, तो 93 सीटें वैकेंट रह गई थी। 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की सीटें 208 आई, मुस्लिम लीग की 73 आई, अन्य की 15 आई। तो एक तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि संविधान सभा में चूंकि हम कम हैं, 73 हैं, और कांग्रेस के लोग हमसे कहीं ज़्यादा हैं, तो संविधान सभा में हमारी तो चलेगी नहीं। मुस्लिम लीग को ये समझ में आ गया था कि भाई संविधान में अगर हम कोई नियम रखवाना चाहेंगे, कांग्रेस उसका अपोज करेगी, और ऐसी कंडीशन में वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी तो बहुमत कांग्रेस का है तो कांग्रेस की बात मानी जाएगी। तो एक तो वजह ये थी कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व तो कम था, अर्थात उसके कैंडिडेट संविधान सभा में कम थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाए लेने के खिलाफ थी कि आप इन्हें उपाध्यक्ष क्यों बना रहे हैं। इनके खिलाफ थी कि उपाध्यक्ष नेहरू ही क्यों, जिन्ना क्यों नहीं। इन दो वजह से मुस्लिम लीग बहुत गुस्से में थी, और उसने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 जुलाई में चुनाव हुए संविधान सभा के। उससे पहले अगस्त में सरकार की घोषणा भी हो गई है, और घोषणा में मैंने बताया था कि 24 अगस्त को घोषणा हुई है। उससे पहले ये बात आ गई थी कि हाँ साहब, किसी तरह से सरकार में उपाध्यक्ष नेहरू जी को पद दिया जाएगा, इस बात का। तो यहाँ पे आपने देखा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया है, सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया है, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे। और ध्यान रखिएगा, इसके चलते बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर दंगे हुए। सीधी कार्रवाई दिवस में हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े स्तर पर दंगे हुए। खासकर इसमें बंगाल में ना ओखली के दंगे बहुत मशहूर थे। ना ओखली के दंगे को ख़त्म करने के लिए गांधी जी गए थे, जिस समय उनके सचिव प्यारेलाल थे। प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, हालांकि इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सब बातें। बहरहाल संविधान सभा में कम कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग के, और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष नेहरू जी थे। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करने के लिए सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया, और बंगाल में बड़े मुद्दे को बड़े लेवल पर दंगे हुए। और दंगे हुए उसके बाद आप देख रहे हैं, अगस्त के बाद दिसंबर आता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दिसंबर आएगा, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करती है कि हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए, हम इसके बिना काम नहीं चलेगा। हालांकि बाद में कुछ समय के लिए मुस्लिम लीग शामिल हुई है, लेकिन पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने, संविधान सभा की पहली बैठक जो कि संविधान बनाने के लिए हुई थी, उसका बहिष्कार किया है। तो यहाँ से जब दंगे भड़कना शुरू हुए हैं, तो अब ये बात समझ में आ गई सभी को कि बिना बंटवारे के काम नहीं चलेगा। और जो कांग्रेस अब तक बंटवारे का विरोध करती थी, अब वो भी अंततः मान गई कि हाँ, अब बंटवारा हो ही जाए, बना इसके काम चलेगा नहीं। जब ये वाली बात कन्फर्म हो गई कि अब बंटवारा हो ही जाएगा, चूँकि संविधान सभा बन गई है, सारे काम हुए हैं, अभी तक बंटवारे की बात कांग्रेस ने नहीं मानी है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया है और भारत में खासकर बंगाल में बड़े लेवल पर दंगे हुए हैं, तो इन दंगों की वजह से कांग्रेस भी इस बात पे राजी हो गई कि अब भारत का बंटवारा हो जाना चाहिए। और जब ये वाली बात डिसाइड हो गई, मुस्लिम लीग तो पहले से कह रही थी कि पाकिस्तान चाहिए हमें,
अब कांग्रेस ने भी कह दिया ठीक है भाई, अब एक काम करो, बंटवारा कर लो, इसके अलावा इस झगड़े का, इस दंगों का कोई इलाज नहीं है। जब ये बात इंग्लैंड के लोगों को पता लगी, इंग्लैंड की सरकार को पता लगी, तो उन्होंने बंटवारा और आज़ादी, ये दो चीज़ें थी कि भारत को आज़ाद भी करना है और बंटवारा भी करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड बेवेल को हटाया और उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेज दिया। जैसे ही दंगे हुए, दंगों के बाद कांग्रेस इस बात पे राजी हो गई कि अब हम पाकिस्तान, हम भी कहते हैं बना दो, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी बात जब इंग्लैंड की सरकार को पता लगी तो उन्होंने भारत का बंटवारा करने के लिए, पाकिस्तान और भारत दो देशों में, और कार्रवाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बेवेल को बुला लिया, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। माउंटबेटन जब इंडिया आए तो उन्होंने भारत की सभी पार्टियों से बात करी, खासकर कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से। उन सब से बात करने के बाद उन्होंने अपना प्लान बताया कि हम किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे। तो जो प्लान माउंटबेटन ने बताया उसी को माउंटबेटन योजना कहते हैं। जब ये प्लान बन जाएगा माउंटबेटन का, इस प्लान पे भारत की सारी जो छोटी और बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एग्री हो जाएंगी। एग्री होने के बाद माउंटबेटन साहब इस पूरे मसौदे को कि हाँ साहब ये सब राजी, इनके साइन है, ये इंग्लैंड भेज देंगे। और इंग्लैंड में इसी योजना के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम तैयार हो जाएगा और उसी के आधार पर भारत आज़ाद भी हो जाएगा और भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हो जाएगा। तो पहली स्टेप में हमें क्या पढ़ना है कि किसी तरह से कि माउंटबेटन ने किस तरह से योजना बनाई। एक बार आप दोबारा खाका समझिए, यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा आपका कि 1946 में जैसे ही संविधान सभा बनी तो मुस्लिम लीग के मेंबर कम थे, 73 थे। एक तो इसलिए गुस्से में थे, इसके अलावा नेहरू जी को अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष बना दिया, इसलिए भी गुस्सा थे। तो इन्होंने 16 अगस्त 1946 को दंगे भड़का दिए, नाम दिया सीधी कार्रवाई दिवस। ज़्यादा दंगे होने लगे तो कांग्रेस भी बंटवारे को राजी हो गई। और जब बंटवारे की बात पता लगी इंग्लैंड की सरकार को, तो बंटवारा ठीक से हो जाए इसके लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। और इसी विरोध के चलते मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है, संविधान सभा का निर्माण हो चुका है जुलाई अगस्त में, संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें भी ये नहीं आए और विरोध बढ़ता गया इनका। इसके अलावा दंगे बढ़ते गए, तब हार थक के कांग्रेस की हुकूमत ने यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जिससे कि यहाँ बंटवारा किया जा सके। तो देखिएगा ये सब अतः तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड के सम्राट कौन थे तो जॉर्ज षष्ठम, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके महाराजा कौन थे, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉर्ज षष्ठम। तो तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। देखिएगा अगर ये दंगे ना होते और मुस्लिम लीग इतना बवाल ना मचाती तो हो सकता है आज़ादी थोड़ी और लेट मिलती। कब मिलती, जब संविधान बन जाता उसके बाद मिलती। लेकिन चूँकि दंगे भड़क गए, अंग्रेजों ने कहा भाई ये बवाल ज़्यादा हो रहा है, निकलो यहाँ से। तो उन्होंने कह दिया कि भैया हम आपको 30 जून 1948 से पहले ही पहले स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है ना। सत्ता के हस्तांतरण के लिए लॉर्ड बेवेल के स्थान पर कैसे भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय बनाकर भारत भेजेगा। बेवेल को हटा दिया, कैसे भेजेगा, माउंटबेटन को। सभी दलों से विचार विमर्श करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना 30 जून 1947 को, फरवरी में घोषणा की है इन्होंने कि साहब हम आपको 30 जून 48 से पहले आज़ाद कर देंगे, सत्ता दे देंगे आपको। इस काम के लिए प्रधानमंत्री ने बेवेल थे वायसरॉय, उनको हटाया, किसे भेजा, माउंटबेटन को। माउंटबेटन ने सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया और 30 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्न थे। पहला, भारत का विभाजन भारत संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा, यानी कि भारत का बंटवारा हो जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। पंजाब और बंगाल, देखिएगा इसकी वजह क्या है, पंजाब और बंगाल दोनों ही सीमावर्ती राज्य थे। ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है ना, ये यहाँ बंगाल था, यहाँ पंजाब था। तो बंगाल के भी दो टुकड़े हुए, पंजाब के भी दो टुकड़े हुए। याद रखना पूर्वी बंगाल तो बन गया था पूर्वी पाकिस्तान, जो आप आज बांग्लादेश देखते हैं। पूर्वी बंगाल क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो पंजाब था इसके दो टुकड़े हुए, एक पंजाब चला गया पाकिस्तान में
और एक पंजाब का टुकड़ा रह गया इंडिया में। आज जो आप पंजाब देखते हो, एक पंजाब इंडिया में है और एक पंजाब पाकिस्तान में है। हालांकि भारत में जो पंजाब बचा इसके भी 3 टुकड़े हो चुके हैं। हरियाणा, हिमाचल भी पहले किसी टाइम पे पंजाब के हिस्से थे। मैं आपको जब भागे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इन्होंने कहा कि साहब भारत पाकिस्तान बंटवारा कर देंगे। माउंटबेटन योजना में पहला पॉइंट ये था। दूसरा, पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा, किसके साथ रहना चाहते हैं। देशी रियासतों को, यानी कि जो छोटे मोटे राज्य रजवाहे हैं, इनको आज़ादी होगी कि वे चाहें तो भारत में जाएं, चाहे पाकिस्तान में जाएं, और नहीं जाना चाहते तो वो आज़ाद रहें। उन पर ज़बरदस्ती किसी देश में शामिल होने का दबाव नहीं डाला जाएगा। भारत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव स्वीकार किया। ठीक है भैया, हमें प्रस्ताव मंजूर है। अब इस योजना की पुष्टि के लिए, ये 30 जून को काम हो गया ना, है ना। इस योजना की पुष्टि के लिए इससे पहले की बात थी कि ये इन्होंने जो प्लान दिया उससे पहले 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन कर दिया। पहले कांग्रेस ने ये समर्थन किया है, तब ये लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना बनाई है, क्योंकि जब तक कांग्रेस हाँ नहीं करती माउंटबेटन की योजना नहीं बन सकती थी। अब इसके बाद चूंकि कांग्रेस ने 14 जून को ही कह दिया था, बोले भाई ठीक है बंटवारा कर दो। उसके बाद 30 जून को माउंटबेटन ने अपनी बात बता दी कि ऐसे ऐसे बंटवारा करेंगे आपका। और इसके बाद ब्रिटिश संसद ने क्या किया, माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप देने के लिए कि साहब ठीक है, माउंटबेटन जो बात करके आए इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करेंगे और फिर भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो इस तरह से माउंटबेटन योजना की आपने देखी सारे पॉइंट्स कि किस तरह से दंगे होने पर कांग्रेस ने ये बात कह दी कि हम बंटवारे को तैयार हैं, और बंटवारे के लिए भेजा गया माउंटबेटन को, जिन्होंने 30 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की। सारे बिंदु आपने देख लिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर हम भारत के संविधान के भागों की बात करेंगे। थैंक यू।